नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भक्त मुक्ति चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं देहू गांव में संत तुकाराम महाराज का मंदिर। देहू पुण्य भूमि महाराष्ट्र की वह पावन नगरी जहां हर कण में भक्ति बसती है, जहां हर श्वास में नामस्मरण गूंजता है। यही वह पवित्र स्थान है जहाँ जन्म हुआ महान संत कवि भगवत भक्त संत तुकाराम महाराज का। संत तुकाराम महाराज विठ्ठल भक्ति की अमर ज्योति थे। उन्होंने अपने अभंगों के माध्यम से साधारण जन को भक्ति, वैराग्य और सत्य का मार्ग दिखाया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग सरल हृदय और सच्ची भक्ति से होकर जाता है। देहू स्थित यह मंदिर उस पवित्र भूमि पर स्थित है जहाँ संत तुकाराम महाराज ने भगवान विठ्ठल का निरंतर नामस्मरण किया। यहाँ आते ही मन को अद्भुत शांति मिलती है, जैसे जीवन के सारे कष्ट क्षण भर में शांत हो जाते हैं। यहाँ पे आपको बाहर महाद्वार दिखाई देगा और कुर्मा अवतार में विष्णु भगवान यानी कछुए में आपको भगवान ही दिखते हैं। तो यहाँ पे आपको दर्शन करना है और आगे मंदिर में प्रवेश करते ही यहाँ मंदिर परिसर में राम कृष्ण हरि और विठ्ठल विठ्ठल के जय घोष से हृदय को भक्ति से भर देता है। यह हर भक्त को संत तुकाराम महाराज की वाणी में ईश्वर का साक्षात अनुभव होता है। ऐसा माना जाता है कि इसी देहू नगरी से संत तुकाराम महाराज सशरीर वैकुंठ गए थे। यह घटना भक्ति इतिहास की अद्भुत और चमत्कारिक लीला मानी जाती है। आज भी उनके अभंग हमें सिखाते हैं कि धन, मान, अहंकार से ऊपर केवल भक्ति ही सच्चा मार्ग है। जो नामस्मरण करता है वही जीवन के भवसागर को पार करता है। इस पावन देहू भूमि पर संत तुकाराम महाराज को नमन करें और उनके दिखाए भक्ति मार्ग पर चलने का संकल्प लें। यहाँ आपको श्री राम मंदिर के भी दर्शन होंगे। यहाँ पे भव्य ऐसी श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण की मूर्ति आपको दिखेंगी। तो कितने सुंदर वस्त्र और फूल उनको पहनाए हैं। ये मंदिर में श्री राम जय जय राम ये नामस्मरण कंटिन्यू चालू ही था। तो मैंने भी सच्चे हृदय से भगवान को प्रणाम किया। तो ये सुंदर मंदिर आप देहू गांव में संत तुकाराम महाराज के मंदिर के अंदर ही दर्शन कर पाओगे। संत तुकाराम महाराज कहते थे, ईश्वर मंदिरों में नहीं बल्कि सच्चे हृदय में वास करते हैं। उनके अभंग अहंकार को तोड़ते हैं और आत्मा को प्रभु से जोड़ते हैं। देहू में स्थित यह मंदिर उसी पवित्र भूमि पर स्थापित है जहाँ संत तुकाराम महाराज दिन रात विठ्ठल नाम का जप करते थे। मंदिर के दर्शन मात्र से ही मन शांत हो जाता है और जीवन को नई दिशा मिलती है। यहाँ शिवजी का भी मंदिर है, तो आप महादेव का भी दर्शन कर सकते हो। यहाँ बहने वाली पवित्र इंद्रायणी नदी साक्षी है उनकी अनन्य भक्ति की। कहा जाता है कि संत तुकाराम महाराज के अभंग नदी में फेंके गए थे। वे अभंग पुनः तैरते हुए बाहर आ गए। यह उनकी भक्ति की विजय थी। देहू मंदिर परिसर में आज भी रामकृष्ण हरि का मधुर नाद गूंजता रहता है। यह स्थान केवल मंदिर नहीं बल्कि भक्ति का जीवंत विद्यालय है। नज़दीकी गाथा मंदिर भी है जो देहू की पावन भूमि पर स्थित है। केवल एक मंदिर नहीं बल्कि संत तुकाराम महाराज की अमरवाणी का सजीव स्वरूप है। यही वह पवित्र स्थान है जहाँ संत तुकाराम महाराज ने भगवान विठ्ठल की भक्ति में डूबकर हजारों अभंगों की रचना की। इन अभंगों में जीवन का सत्य है, भक्ति का रस है।
यहाँ आके ऐसा अनुभव होता है मानो स्वयं संत तुकाराम महाराज अपनी वाणी से हमें जीवन का मार्ग दिखा रहे हो। संत तुकाराम महाराज कहते थे, भक्ति दिखावे से नहीं बल्कि शुद्ध हृदय से होती है। अहंकार, लोभ, मोह नष्ट कर देते हैं। गाथा मंदिर हमें सिखाता है कि ईश्वर दूर नहीं, वह हमारे भीतर ही वास करता है। नामस्मरण ही कलयुग का सबसे सरल साधन है। जब भक्त गाथा मंदिर के प्रांगण में शांत भाव से बैठकर अभंगों का स्मरण करता है तो मन स्वतः ही विठ्ठल चरणों में लीन हो जाता है। आज भी आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी पर लाखों वारकरी देहू से पंढरपुर की वारी करते हैं। हमने भी थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे नामस्मरण किया। तो बोलिए पुंडलीक वरदे हरि विठ्ठल, जय जय राम कृष्ण हरि। जल्दी ही मिलते अगले वीडियो में। देखते रहिए भक्त मुक्ति चैनल। बाय फ्रेंड्स।